पेगासस जासूसी मामले में अर्जी स्वीकार, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही जारी। जासूसी कांड पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। अधीर रंजन बोले, जासूसी कांड की जांच हो। राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 1,59,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट। दिल्ली में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हो सकती है बारिश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवान। लापता 19 लोगों को पता लगाने के लिए तलाशी अभियान तेज। वायुसेना ने कुल 8 चक्कर लगाए। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से तबाही। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अब तक कई लोगों को बाहर निकाला गया। हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लाहौल स्पीति में फंसे 185 टूरिस्ट। अब तक 10 लोगों के बहने की पुष्टि। 7 लोगों के शव भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश पर अगले 24 घंटे भारी। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के आसार। ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए येलो अलर्ट जारी। यूपी के आगरा में यमुना और चंबल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत। प्रशासन ने रखी है निगरानी। अगले 4 से 5 दिन में बढ़ सकता है चंबल नदी का जलस्तर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में ओडिशा में भारी बारिश के आसार। मयूरभंज, बालासोर में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल के सिरमौर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन। 64 सड़कें बंद। पीडब्ल्यूडी को लगी करोड़ों की चपत। मलबे को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से भीषण तबाही। टिन की छत गिरने से कई कारें दबी। कारों को निकालने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। हाईवे पर भी पानी भरा। आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी में अचानक आई बाढ़ से लड़की बही। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में कूदकर डूबती बच्ची को बचाया। भारी बारिश से यूपी का मुरादाबाद हुआ पानी पानी। मूसलाधार बारिश के चलते शहर में जगह जगह जल भराव। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सिलीगुड़ी के कलिंगपोंग में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। भूस्खलन के चलते एनएच हाईवे हुआ जाम। मलबे को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। जम्मू के सांबा जिले में कई जगह दिखाई दिए ड्रोन रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच दिखे। सुरक्षा बलों की गोलाबारी के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौटे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन सदोह गांव के रास्ते भारतीय सीमा में घुसे थे। 3 अलग अलग इलाकों में ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट जारी किया गया। अखनूर सेक्टर में भी सीमा के पास ड्रोन की तरह एक लाइट जलती दिखाई दी। पुलिस को संदिग्ध लाइट की सूचना दी गई। चश्मदीदों ने दावा किया कि चमकती लाइट ड्रोन की थी और 1 मिनट के लिए गांव में रुका, फिर वापस लौट गया। पुलिस ने जांच शुरू की। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के बाद असम सरकार ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा, मिजोरम यात्रा पर जाने से बचें। असम सरकार ने स्थानीय लोगों से अपील की। मिजोरम में रहने वाले असम के लोगों से सावधानी बरतने को कहा। सीमा पर केंद्रीय बल की तैनाती की गई। 26 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से असम मिजोरम में तनाव है, परिस्थिति नियंत्रण में। असम सरकार की एडवाइजरी पर कांग्रेस ने वार किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, देश के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाला दिन। रणदीप सुरजेवाला बोले, जब देशवासी एक प्रांत के दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए तो क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? राजस्थान में जारी कांग्रेस संकट के बीच सीएम गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट रहे नदारद। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को बैठक की जानकारी आखिरी वक्त में मिली थी। जयपुर के बाहर थे पायलट। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण दांव। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। एसपी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर 5 अगस्त को यूपी के हर जिले में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी।
एसपी ने कहा, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। आज सीबीएसई 12वीं के परिणाम होंगे घोषित। दोपहर 2 बजे सीबीएसई के आएंगे नतीजे। सीबीएसई 12वीं के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए रोल नंबर ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। कोरोना मामलों के कारण सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। सीबीएसई ने अब तक 10वीं का परिणाम घोषित नहीं किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने ताइवान की खिलाड़ी को 4-1 से हराया। ताइवान की खिलाड़ी को हराकर लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। लवलीना का अब अगला मुकाबला 4 अगस्त को तुर्की के खिलाड़ी के साथ होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु के लिए अहम मैच। क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ दोपहर 1 बजे उतरेंगी पीवी सिंधु। पुरुष हॉकी के लिए भी बड़ा दिन। आज जापान के खिलाफ भारत का अहम मैच 3 बजे हॉकी का मैच होगा। देश में आज फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज। 555 मरीजों की हुई मौत। आंकड़ों के मुताबिक 42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। रिकवर मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हुई। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज फिर एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज आए। केरल में संक्रमण दर लगातार बढ़ रहा है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा हुई। केरल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती। वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। कल से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। केरल में बढ़े संक्रमण पर राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल गांधी ने केरल के लोगों से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन तेज। पिछले एक दिन में 51,83,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मिक्स कोरोना वैक्सीन को लेकर खबर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों का मिश्रण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए मांगी गई मंजूरी। इस परीक्षण में शख्स को दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की दी जाती है। विदेश में भी मिक्सिंग डोज पर परीक्षण किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में फिर खुले स्कूल। 600 से ज्यादा छात्र हुए कोरोना संक्रमित। 12 जुलाई के बाद सोलापुर में खोले गए थे स्कूल। सोलापुर में संक्रमण कम होने के बाद स्कूल खोले जाने का आदेश दिया गया था। स्कूल खोले जाने के बाद से अब तक 613 विद्यार्थी कोरोना की चपेट में आए। नागालैंड में बिना वैक्सीन सैलरी नहीं वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। हाईकोर्ट ने कहा गाइडलाइन बदली जाए, सैलरी रोकना गलत। लखनऊ में 3 महीने बाद आज से खुले मल्टीप्लेक्स। दर्शकों को मल्टीप्लेक्स में लुभाने के लिए टिकटों के दाम आधे किए गए। तीसरी लहर को देखते हुए नोएडा में सख्ती हुई। महाराष्ट्र, केरल समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों से आने वाले लोगों को पर स्वास्थ्य विभाग ने नजर रखनी शुरू की।